Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Subia Mahmood here from Government Degree College for Women, Satellite Town. Let's start the properties of sulfuric acid. As I have told you, this is very important acid for the prosperity of a country. Many chemical industries run because of the presence of sulfuric acid. तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और आगे फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं कि ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है विदाउट एनी ऑडोर। जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसमें जो है वो बिल्कुल ऑयली अपीयरेंस होती है, यानी जैसे गाढ़ा तेल हो, ठीक है ना, और बिल्कुल कलरलेस होगा एंड इट हैज़ नो ऑडोर। जब हम इसको डाइल्यूट कर लेते हैं तो फिर इसकी थोड़ी ऑडोर जो है वो सल्फ़र लाइक इसकी स्मेल हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, पानी से बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है 1.834 एट 18 डिग्री सेल्सियस और फ्रीज़ हो जाता है एट 10.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 338 डिग्री सेंटीग्रेड। freezes at 10.5 and it boils at 338 degrees Celsius. It dissolves in water, liberating a lot of heat which raises the temperature of the mixture up to 120 degrees Celsius. Sulfuric acid should always be poured in water in a thin stream to avoid any accident. अच्छा, अब बच्चा ये इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को भी जब हमने कहा कि मिक्स करेंगे हम वाटर में तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह से जब हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो लॉट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट होगी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपराइजेशन और एक्सप्लोजन का भी डर होता है। तो थिन स्ट्रीम में यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड किया जाता है और इसको अवॉइड किया जाता है कि पानी के साथ इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत कंट्रोल्ड हो। Pure acid is a non-conductor of electricity, but the addition of a little water makes it a good conductor. ठीक है ना, यानी कि प्योर वाटर जो है, प्योर एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक एक ऑयल लाइक लिक्विड है, तो उसमें वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगा और उसकी वो नॉन कंडक्टर होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और लेकिन जब हम और एनी आयंस, लेकिन जब हम वाटर ऐड कर देंगे तो फिर ये आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, इनटू सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड वाटर, और फिर वाटर मज़ीद आयनाइज हो जाएगा। आयंस बनने की वजह से फिर वो कंडक्टर बन जाएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली करोसिव टू स्किन एंड कॉजेज़ वेरी सीरियस बर्न्स टू ऑल द टिश्यूज़, यानी बहुत ज़्यादा इसका जो है वो बर्निंग इफेक्ट है, करोसिव है, यानी ये स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो इसके कॉन्टेक्ट को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। Let's see the reactions of sulfuric acid. It is stable at ordinary temperature, but on the strong heating it is dissociated into sulfur trioxide and water, ठीक है ना। ordinary temperature जो है आपने देखा कि इसका freezing और boiling temperature क्या है, काफ़ी लंबी इसकी लिक्विड रेंज है, 10 डिग्री से लेकर जो 330 जो है इस 338 तक ये लिक्विड रहता है। तो इसको जो है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, लेकिन 400 से अबव टेम्परेचर होगा तो ये डिसोसिएट हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 338 और उसके बाद जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने कंपाउंड्स में, अपने जो स्टेबल मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। अच्छा, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो आप सबको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रोटॉन डोनर है। लिक्विड फॉर्म में जब वाटर के साथ ये मिक्स किया जाता है तो डिसोसिएट हो जाता है, प्रोटॉन देता है और ये है हाइड्रोजन सल्फेट आयन देता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, इट completely dissociates to form hydrogen sulfate ion and हाइड्रोजन सल्फेट एंड और उसके बाद जो है ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है HSO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सल्फेट आयन एंड अ प्रोटॉन। द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। इसमें 2 प्रोटॉन है, H2 है, ठीक है ना, तो ये स्टेप वाइज अपना प्रोटॉन डोनेट
नेक्स्ट इसका हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन एज एन एसिड क्या है। आपको पता है ना एसिड के रिएक्शन क्या होते हैं। एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। ऊपर जो इसका वाटर के साथ रिएक्शन है वो भी ये प्रोटॉन डोनेट करता है इन अ स्टेप वाइज रिएक्शन। पहले एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनेगा, और हाइड्रोजन सल्फेट आयन फिर सल्फेट में और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर की प्रेजेंस में ये जो है हाइड्रोनियम आयन बना देगा H3O पॉजिटिव। अब एल्कलीज के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइकवाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है, जब ये इनका रिएक्शन होगा तो पहले स्टेप में बनेगा सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है ना। और उसके बाद जो है सोडियम बाइसल्फेट जो है इट विल डिसोसिएट इनटू सोडियम सल्फेट एंड वाटर। नेक्स्ट रिएक्शंस आर गिवन विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इनके साथ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट होगी। सॉल्ट, वाटर, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन। रिएक्शन विद सॉल्ट, सॉल्ट्स के साथ ऊपर हमने देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अल्कलीज के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। अब हम देख रहे हैं सॉल्ट्स के साथ इसका रिएक्शन। सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, इनमें से ये जो सोडियम का आयन है ये चला जाएगा सल्फेट के साथ, क्लोराइड को डिस्प्लेस करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और स्ट्रॉन्ग हीट इज़ रिक्वायर्ड एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl एसिड जो है वो भी बनेगा, और इस सल्फ्यूरिक एसिड अपना सल्फेट आयन दे देगा और ख़ुद बना देगा HCl। और पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड में इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम सल्फेट बना देगा और नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद द मेटल्स, मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर है। मेटल एक्टिव मेटल्स के साथ जैसे ये आयरन है, जिंक, मैग्नीशियम और टिन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सल्फेट बनाएगा। रिस्पेक्टिव मेटल का सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक के साथ जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। सिंपल रिएक्शंस हैं। Cold concentrated sulfuric acid does not react with the most of the metals like copper, silver, gold, lead and with certain, और जब इसकी hot concentrated form में होगा ये तो sulfuric acid react with the metal to form the sulfates like copper, silver और mercury के साथ। gold और platinum के साथ तो आपको पता है ना कि H2SO4 रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर जिसको हम एक्वा रिजिया कहते हैं वो रिएक्ट करेगा उसको, गोल्ड को या प्लेटिनियम को क्लोराइड में चेंज कर देगा। अब ये कॉपर का एक्वस सोल्यूशन, सिल्वर का एक्वस सोल्यूशन और मरकरी खुद लिक्विड होता है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव सल्फेट बनाते हैं। कॉपर से कॉपर सल्फेट बना, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई। Next is a very important reaction. It act as a dehydrating agent, strong dehydrating agent. अभी हमने कुछ कंपाउंड्स की प्रेपरेशन में भी देखा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल बेसिस पर, यानी जहाँ पर भी वाटर मौजूद होगा ये वाटर को कंपाउंड के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, सो इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड एलिमिनेट्स वाटर फ्रॉम द डिफरेंट कंपाउंड्स। लाइक जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड में वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है। ये वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर देखें COOH और COOH ये दोनों कार्बन से कंबाइन है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। और लिक्विड वाटर जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड गैसेस बनेगी। फॉर्मिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर देखें वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाती है।
with ethyl alcohol it forms the ethylene. This is reaction which is important. ethyl alcohol के साथ अगर concentrated sulfuric acid होगा, यहाँ से भी water का molecule absorb हुआ तो पीछे क्या बच गया, ethylene, CH2 डबल बॉन्ड CH2. अच्छा, इसी तरह से ये जो कागज़ है या दूसरे कंपाउंड्स सल्फ्यूरिक एसिड में जल क्यों जाते हैं, हमारी स्किन भी क्यों डैमेज होती है, हमने कहा कि कोरोसिव एक्शन है इसका, इसलिए कि बहुत वहाँ से जो है बर्न कर देता है, वहाँ से वाटर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल झुलसा देगा चीज़ को. इसी तरह से वुड, पेपर, शुगर और स्टार्च जो है उनको भी इसी तरह से वाटर उनमें से एब्जॉर्ब कर लेगा. ये देखिए एंड में वाटर प्रोडक्ट बन रहा है. और जो है वो कंपाउंड में से अगर यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज में तो पीछे वाटर निकल जाए तो पीछे सिर्फ कार्बन बचता है, तो ये कार्बन ब्लैक. यानी कि आप देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी, अगर आप सल्फ्यूरिक एक प्लेट में ग्लूकोज रख दें और उसके पास ही सल्फ्यूरिक एसिड रख दें तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, उसमें से वाटर निकल गया और पीछे कार्बन बच गया सिर्फ. ठीक है ना, ये आप घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसी तरह अगर शुगर है उसको मिक्स ना करें, आप उसके पास रख दें और ऊपर से जो है वो उनको कवर कर दें, यानी दोनों के वेपर्स ही आपस में कांटेक्ट में हो. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स जो हैं वो शुगर को बिल्कुल बर्न कर देंगे, कार्बन बच जाएगा और उसका वाटर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा. इसी तरह से स्टार्च है, स्टार्च इज़ ऑल्सो बर्न एंड इट विल be dehydrated in the presence of sulfuric acid to form water and carbon. वुड को पेपर को वुड क्या होती है, इट्स ऑल्सो अ फाइबर कंटेनिंग द स्टार्च एंड ग्लूकोज एंड यू कैन से द पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है ना, और पेपर जो है वो भी सेल्यूलोजिक फाइबर है. ये जो लास्ट में रिएक्शन दिया हुआ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा तो वुड पेपर जो है वो इसीलिए डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे क्योंकि पीछे कार्बन ब्लैक बन जाता है. ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और कंपाउंड को जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ़र है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर मज़ीद अगर मौजूद होगा सल्फ्यूरिक एसिड तो ट्राईऑक्साइड भी बन सकती है. तो इस तरह से जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो खुद रिड्यूस हो जाएगा. इसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ ऑक्सीडाइज टू सल्फ़र. देखें सल्फ़र में और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बन जाएगा. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एसिड्स हैं, इनको ब्रोमीन और क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा. यानी ये जो एसिड्स हैं ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. ऑक्सीडाइज इस सेंस में भी कि इनके साथ जो है ये फ्री. अच्छा, HBr में देखें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और Br2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई. यानी कि कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ऐसे इसको समझें. या यहाँ पर कार्बन और सल्फ़र है तो इनके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन गेनिंग भी जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है. गैसेस के साथ क्या रिएक्शन है हमने पढ़ा, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को वैसे ही अगर सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करें तो ओलियम बन जाता है. इसी तरह अमोनिया गैस कैसे रिएक्ट करती है, ये हमने अमोनिया का फर्टिलाइज़र बनाने में भी इम्पॉर्टेंट है. अमोनियम सल्फेट इससे बन जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस अगर मौजूद हो तो हम अमोनिया के वेपर्स को, अमोनिया गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड के साथ मिक्स करें या पास करें उसके ऊपर से तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा. रिएक्शन विद द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड. ये भी हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं. यानी बेंजीन के रिंग में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा. दिस इज़ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड वाटर इज. रिएक्शन विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन अगर हम इसको मज़ीद रिएक्ट करवाएं पोटाशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7 तो ये पोटाशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7 हम तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते आए हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट
करते हैं, और मोहर सॉल्ट और फेरस सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड, इस तरह के अगर सॉल्ट्स दूसरे मौजूद हों या दूसरे एसिड्स हों तो उनको ये ऑक्सीडाइज कर देती है नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो KMnO4 in the presence of sulfuric acid will act as an oxidizing agent. Without it, it will not act as an oxidizing agent. इसमें से ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी. This is important reaction. You have learned this reaction in your titration also. इसी तरह से K2Cr2O7 के साथ भी इसका ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट होगा. Now, uses of sulfuric acid. Very, very important acid. It is used in the manufacture of many fertilizer like ammonium sulfate and calcium superphosphate. It is used in the refining of the petroleum to remove nitrogen and sulfur compounds, in the manufacture of hydrochloric acid, phosphoric acid, nitric acid and sulfates. दूसरे acids को बनाने के लिए भी ये काम used in the preparation of many chemical dyes, drugs, plastic, disinfectants, paints, explosives, सिंथेटिक फाइबर्स. आपकी बुक में जितने भी रिएक्शन दिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी है. मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो, इंडस्ट्रियल उसकी प्रोग्रेस देखनी हो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन और उसकी कंजप्शन कितनी है. और इन इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड द स्टोरेज सेल्स. इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ का क्या मतलब कि आपने घरों में UPS की बैटरीज़, गाड़ियों में यूज़ होने वाली बैटरीज़ और जो भी ऑटोमोबाइल में बैटरीज़ यूज़ होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज़ होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर ड्राइंग गैसेस. जो भी हम गैस प्रोड्यूस करते हैं उसमें अगर गैसेस को अमूमन हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो फिर मॉइस्ट गैस को ड्राई करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में उसको रखते हैं ताकि उसके अंदर से सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए. एज ए लेबॉर्ट्री रेजेंट बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होते हैं, तो लेबॉर्ट्री रेजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ये. इसकी मौजूदगी के बगैर जो है बहुत सारे रिएक्शंस हम परफॉर्म करके नहीं देख सकते. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आयरन, स्टील, लेदर और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी एक्सटेंसिव इसकी एप्लीकेशंस हैं. अल्लाह हाफ़िज़.